इस समाज और दुनिया में ओवर थिंकिंग से बचने के लिए बहुत सी एडवाइस दी जाती है। तरीके बताए जाते हैं कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचना है। पहला तरीका, कहीं पहाड़ों पे चले जाओ या फिर अपने ध्यान को कहीं और भटका दो, उनको कहीं और डाइवर्ट कर दो। दूसरा तरीका, कोई फिल्म देखने लग जाओ। तीसरा तरीका, लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी शिकार हैं। वो है रील्स देखना। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि तुम इन तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो, तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो, कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को भीतर से मुक्त होना है, अगर शांति या ध्यान महत्वपूर्ण है किसी के लिए, तो ये बहुत ही सस्ते तरीके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो तरीके हैं, थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी बेसिस पे, ये किसी व्यक्ति को थोड़े समय के लिए मुक्त तो कर सकते हैं ओवर थिंकिंग से। लेकिन ये तरीके किसी ध्यानी को रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इन तरीकों से ओवर थिंकिंग की जड़ को नहीं जाना जा सकता। लेकिन इस विषय की गहराई में जाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मेरा आप लोगों से बात करना ये बड़ा जिम्मेदारी का काम है। तो ना तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ सेल कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ना ही कोई सपना दिखा रहा हूँ। सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम जिन लोगों को इंटरनेट पे सुनते हैं, उन बातों का दिमाग पे असर होने लगता है। तो इतनी सी डिमांड करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुने। ये भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ गलत ही बता रहा हूँ। क्या तुम कोई भेड़ बकरी हो कि अगर यहाँ पे बोला जाए कि यहीं पे बैठोगे? क्या तुम एक भेड़ बकरी हो? इंटरनेट पे बहुत से लोग चिल्ला चिल्ला कर ये बात बोल रहे हैं कि जो जेनजी है, आजकल की जनरेशन, उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। लेकिन वही लोग रील्स या शॉर्ट वीडियोस बनाकर ये जो हो रहा है लोगों के दिमाग के साथ, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस ऑल आर बिजनेस। होश की बात करना बहुत जिम्मेदारी का काम है। बुद्ध को पत्थर पड़े थे कभी। तो ओवर थिंकिंग क्या है? अति विचार। एक तो होता है विचार करना, एक होता है अति विचार करना, ओवर थिंक करना। अगर तुमसे कहूँ कि जब तुम्हें ओवर थिंकिंग होती है, जब तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तब कोई कॉमेडी फिल्म देखने लग जाना, तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती। कितना अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन नहीं, इन सब चीज़ों से लोग मुक्त हुए नहीं कभी। टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन वो चमक नहीं दिखती उस व्यक्ति की आंखों में। तो होश पूर्वक जीने के लिए थोड़े कदम उठाते हैं। तो ओवर थिंकिंग को अगर ख़त्म करना है, तो उसके लिए बड़े होश की ज़रूरत पड़ेगी। एक प्रयोग करवाता हूँ। अपनी कॉपी पे, अगर कॉपी नहीं है, अपने हाथ की हथेली पे एक बॉक्स बना दो। इस पर आगे चल के बात करूँगा कि ऐसा मैंने क्यों बनवाया। अगर तुम्हारे जीवन में ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उससे जीवन मुश्किल होता जा रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सब माया है, सब धोखा है, दिमाग का धोखा है, सब माया है, विचार है, ये है, वो है। पहले तो तुम ये देखो कि ओवर थिंकिंग तुम्हारे जीवन में सच में है या नहीं। पहले तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ये सोचने लग जाते हैं कि सब माया है। उनके जीवन में ओवर थिंकिंग की वजह से आग लगी पड़ी है। लेकिन उनके भीतर ये कॉन्सेप्ट भी है कि नहीं, सब माया है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ये तो माया है, धोखा है। तो पहले तो ये ईमानदारी की ओवर थिंकिंग है मेरे जीवन में। अब दूसरी बात, फिर ये ओवर थिंकिंग असल में है क्या चीज़? अब ओवर थिंकिंग को देखना कैसे है?
जानना कैसे है कि ये क्या चीज़ है? तो जब ओवर थिंकिंग हम कर रहे हैं तब, क्योंकि हमें समाज ने ये सिखाया है, दुनिया ने ये सिखाया है कि अपने ध्यान को भटका दो, कहीं और लगा दो, कोई फिल्म देखने लग जाओ या कहीं बिजी हो जाओ। तो जितनी दफ़ा हम ये चीज़ें दोहराते हैं बाहर की, तो कभी भी अपने भीतर क्या चल रहा है उस और कभी दृष्टि जाएगी नहीं। अब जब हर कोई ये एडवाइस दे रहा है कि अपने ध्यान को भटका दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो, डाइवर्ट कर दो, तो जितनी दफ़ा बाहर चले गए तो मौका खो दिया कि ओवर थिंकिंग को कभी जान सकते हैं कि ये असल में है क्या चीज़। फिर उसके बाद एक और एडवाइस दी जाती है, सो कॉल्ड मेडिटेशन। मैं चाहूँ तो आप लोगों को बहुत सी ध्यान विधियाँ दे सकता हूँ। बहुत आसान बात है ध्यान विधि देना, बहुत आसान। मैंने एक व्यक्ति को ध्यान करते हुए देखा, उसने अपनी जगह जो है 10 बार बदली या अपने आप को ठीक किया। कभी कभी उसका कपड़ा इधर जा रहा था, उसने सेट किया। फिर उसने आंखें खोली कि कपड़ा इधर उधर तो नहीं, बिखरा तो नहीं पड़ा हुआ। वो बाहर से शांत होने का प्रयास कर रहा है, जैसे ध्यान निर्भर करता है कि कपड़ा इधर उधर ना हो जाए, उस पर निर्भर करता है। लेकिन उस व्यक्ति को ये एहसास ही नहीं है कि उसके भीतर कोई ऐसी चीज़ है जो उसे बेचैन कर रही है। उसे ये लग रहा है कि वो ठीक नहीं बैठा, कपड़ा इधर उधर हुआ पड़ा है, जिस वजह से ध्यान नहीं होगा। वो अपने भीतर देख ही नहीं पा रहा। ये ओवर थिंकिंग है। ध्यान का संबंध कपड़ा इधर है या उधर है उससे है ही नहीं, फिर भी जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है। अब थोड़ा सा और गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। ओवर थिंकिंग की अपने जीवन से एक उदाहरण देता हूँ। मुझे एक व्यक्ति ने लिफ्ट दी, मुझे कहीं जाना था। रास्ते में 3 या 4 गुरुद्वारा या मंदिर पड़ता है। मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि जब भी कोई मंदिर या गुरुद्वारा आता है, वो व्यक्ति माथा टेकने लग जाता है। हालांकि वो ड्राइव कर रहा है, लेकिन वो माथा टेकने लग जाता है। चलो एक बार माथा टेका तो ठीक, जब भी मंदिर या कोई गुरुद्वारा आए वो माथा टेक रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि एक बार में मंजूर नहीं हुआ था? तो वो हंसने लगा। उसने कहा कि नहीं, मेरी आदत हो गई ऐसा करने की, या कई बार ऐसा लगने लगता है कि अगर मैंने माथा नहीं टेका तो कुछ बुरा हो जाएगा, मेरा कोई काम नहीं बनेगा आज। उसे ऐसा लग रहा है कि अगर उसने माथा नहीं टेका तो आज उसका कोई काम नहीं बनेगा। अब क्या इसे भक्ति कह सकते हैं? अब ईश्वर है या नहीं ये तो कोई अलग विषय है, लेकिन ये भक्ति भी नहीं लग रही। वो व्यक्ति माथा इसलिए टेक रहा है कि कहीं उसका कोई काम रुक न जाए। ये भक्ति नहीं है, ये भीतर का डर है कि अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। अब जैसे बहुत से लोग 1 लाख रुपए के मोबाइल के पीछे पागल हुए पड़े हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे बहुत इज्जत बन जाएगी समाज के अंदर। क्या तुम ये देख पा रहे हो कि क्या एक वस्तु जीवन से बहुत बड़ी हो जाती है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे विचार कैसे आ रहे हैं तुम्हारे अंदर? किसने सिखाई तुम्हें ये बातें? क्या ये जीवन का उद्देश्य है? अब जरा इस बात पे गौर करिए। एक व्यक्ति अपने भीतर से इतना डरा हुआ है, उस डर के कारण उसके भीतर ऐसे विचार आते हैं जिससे उसकी हरकतें बहुत ऐसी है जीवन में। तुम बोलते बहुत हो, रोने लगते हो कि मुझे ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग होती है। क्या तुम्हें पता है कि ये ओवर थिंकिंग असल में है क्या चीज़? कभी देखने का प्रयास किया इसे अपने भीतर? नहीं, तुम तो इसे काला अंधेरा मानकर इसमें कभी गए ही नहीं। फिल्म देखने लग गए। जरा देखो अपने भीतर ये मूर्खता क्या चल रही है। ओवर थिंकिंग को देखने से
पता चला कि भीतर से हम डरपोक हैं, जिस वजह से ऐसे अंधविश्वास खड़े कर लेते हैं। और ये पहाड़ों पे चले जाने से, कोई फिल्म देखने से, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेने से, अपने ध्यान को डाइवर्ट कर लेने से कभी इस बात का एहसास नहीं होगा कि ओवर थिंकिंग है क्या चीज़। बल्कि ओवर थिंकिंग जब हो रही है, उसके प्रति होश रखने से, कि देखूं तो सही ये ओवर थिंकिंग असल में है क्या चीज़, उससे पता चलेगा, उससे चीज़ें साफ होती चली जाएंगी कि भीतर तो डर भी है, सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं है। ओवर थिंकिंग क्या चीज़ है, अति विचार करना क्या है, उसमें अटक जाना क्या है। तुम्हें कभी ये पता नहीं चला, इसलिए कभी मुक्ति हो नहीं पाई, क्योंकि तुम हमेशा भागते रहे, या तो फिल्म देखते रहे, उससे बच बच कर भागते रहे। लेकिन तुम्हें ये पता ही नहीं था कि तुम अपने आप से कभी भाग नहीं सकते। अब जो मैंने प्रयोग करवाया था वो बॉक्स क्यों बनवाया था, अब कुछ लोगों ने शायद उसके लिए भी ओवर थिंक कर लिया हो, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं था। लेकिन एक बात ज़रूर, उस बॉक्स में जितनी सी जगह है, तुम्हारे दो विचारों के बीच इतनी सी भी जगह नहीं है कि तुम ये देख सको ये जो विचार है ये कौन सा संदेश दे रहा है, अपनी क्या कहानी बता रहा है। रील्स देखने की आदत है ना, इतनी सी स्पेस तो उसके बीच भी नहीं है कि तुम्हें पता चले कि ये क्या कचरा भीतर जा रहा है। कृष्णमूर्ति इससे भी सूक्ष्म बात करते हैं, थिंकर इज थॉट, कि विचार ही विचारक है, वो उससे अलग नहीं है। वो भाग रहा है पहाड़ों पे, भागता रहे, अपने से कहीं नहीं भाग के जा सकता। भीतर तो देखना ही पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है। और एक और बात कह दूं, कुछ लोग ओवर थिंकिंग इसलिए भी करते हैं परफेक्ट होने के लिए। वो गलतियां करने से लोग डर रहे हैं आजकल के समय में, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि गलतियां करने से व्यक्ति सीखता है। लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराते रहना, ये मानो ऐसा है कि एक ही गड्ढे में बार बार गिरना। गलती करना बुरी बात नहीं है, एक ही गलती को बार बार दोहराना ये रोबोट हो जाना है, भेड़ बकरियों की तरह हो जाना है। तुम बार बार ओवर थिंकिंग करते हो क्योंकि तुम भीतर कभी जाकर देखते नहीं कि ओवर थिंकिंग क्या चीज़ है, इसलिए बार बार एक ही गड्ढे में दोबारा गिरते हो। और जब व्यक्ति अपने भीतर बहुत गहराई से उसे ये बोध हो जाए, वो जान ले, उसे ये एहसास हो जाए कि ये जो विचार हमें आते हैं ये सिर्फ साधारण प्रक्रिया है हमारी मेमोरी की, क्योंकि बिना मेमोरी से विचार नहीं आ सकते। लेकिन अगर कोई इसमें अटक ही जाए, मेमोरी उसे पागल ही बना दे, तो ये ओवर थिंकिंग है। एक साधारण सी प्रक्रिया भी व्यक्ति को पागल कर सकती है। लेकिन क्या हो व्यक्ति अपने भीतर देख ले कि ये विचार कैसे पैदा हो रहे हैं, कहाँ से पैदा हो रहे हैं, तो सारा खेल ही समझ में आ जाता है। यहाँ से हो सकता है फिर ध्यान की शुरुआत हो। काश कि तुम इन बातों को गहराई से देख पाओ। अब वो जो बॉक्स मैंने बनवाया था, इतनी सी भी जगह नहीं है कि हम एक क्षण रुक के देख सके कि ये चल क्या रहा है। जैसे बुद्ध कहा करते थे, एक क्षण रुक के देख लोगे तो जान जाओगे। तो उम्मीद करूंगा इतनी सी मेहरबानी अपने ऊपर कर सको कि ये जो तुम कचरा डाल रहे हो, कि तुम एक क्षण रुक के देख सको कि ये क्या कचरा डाला जा रहा है, और जो कचरा पहले से भीतर इकट्ठा है वो किस तीव्रता से काम कर रहा है, वहां भी एक क्षण रुक के देख सको। तो ये असल में ध्यान है जिसमें भागा नहीं जा रहा, जानने का प्रयास किया जा रहा है।